आप देख रहे हैं अचल बाड़ी। जय श्री ओम नमस्तेभ्यः। जय श्री ओम नमस्तेभ्यः। जय श्री ओम नमस्तेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अनंत सत्य परमेश्वर भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय। पूर्णांग गुरु भगवान ज्ञान सागर जी महामुराज की जय। परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महामुराज की जय। परम पूज विमल सागर जी मुनि महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की जय। मनुष्य के द्वारा जो कुछ क्रियाएं होती हैं, कुछ क्रियाएं तो लगता है कि हकीकत में हो रही हैं और कुछ क्रियाएं स्वप्न में जैसा प्रतीत तो होता है। स्वप्न जगत में जीना, इसे हम क्या कहेंगे? स्वप्न क्या अपना होता है? स्वप्न अपना नहीं होता। यदि रात का स्वप्न हो तो फिर भी हमारा नहीं है, परंतु दिन का स्वप्न, दिन की जिंदगी स्वप्न जैसी हो जावे तो उसे हम क्या कहेंगे? एक हाइकू है। स्वप्न जगत में होता विचरण बिना नींद के। स्वप्न जगत में होता विचरण बिना नींद के। यदि नींद में स्वप्न जगत में विचरण हो रहा है तो बात समझ में आती है, परंतु यदि बिना नींद के स्वप्न जगत में विचरण हो तो उसे हम क्या कहेंगे? मनुष्य की जिंदगी कैसी हो गई है? एक व्यक्ति तेजी से भागा हुआ चला आ रहा है। किसी ने पूछा, क्यों भाई इतनी तेज कहाँ? वह व्यक्ति जवाब देता है, पता नहीं। कहाँ जा रहे हो? व्यक्ति बोल देता है, पता नहीं। क्यों जा रहे हो? पता नहीं, यह भी पता नहीं। आगे तुम हो कौन? यह भी पता नहीं। ऐसे व्यक्ति को पागल कहेंगे तो क्या होगा? ऐसे व्यक्ति को हम पागल के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं कह सकते कि जिसको यही नहीं मालूम कि मेरी जो कुछ भी क्रियाएं हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, किस कारण से हो रही हैं, क्यों मैं करता चला जा रहा हूं, उसका क्या प्रतिफल मिलेगा, कोई ज्ञान उसको नहीं है। अब ऐसे व्यक्ति पर तो आप हंस सकते हैं, परंतु ऐसे व्यक्ति आप स्वयं यदि हों, जो क्रियाएं करता चला जा रहा है उसका ज्ञान ही नहीं है, उद्देश्य ही नहीं मालूम, तो उसे हम क्या कहेंगे? उद्देश्यहीन जीवन में तेजी से व्यक्ति भाग रहा है, अपने गंतव्य के ज्ञान नहीं है। उद्देश्यहीन यात्रा क्या है? तो उद्देश्यहीन यात्रा मात्र भटकन मात्र है। जहाँ मात्र भटकना ही भटकना हो, उद्देश्य नहीं है, कहाँ से आ रहे यह भी नहीं मालूम, कहाँ जा रहे यह भी नहीं मालूम, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम भटकन कहेंगे। तो जिसका जीवन उद्देश्यहीन जीवन होता है वह बड़ा, उसकी दशा दयनीय जीवन की होती है, उसकी दशा बहुत दयनीय होती है। तो यदि हमारा जीवन उद्देश्यहीन जीवन जी रहे हैं तो क्या होगा हमारा? किसी व्यक्ति ने कहा है, रोते रोते जन्म लेना, शिकायतें करते करते जीना और निराशा के मलबे में दबकर मर जाना। ऐसा जीवन यदि कोई व्यक्ति जी रहा है तो क्या उसे जीवन कहेंगे? क्या उसे हम जिंदा कहेंगे? क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य कुछ है ही नहीं। रोते रोते जन्म लिया, निराशा में पूरा शिकायतें करते करते जीवन जीता है और निराशा में वह व्यक्ति समाप्त हो जाता है। तो जीवन हर कोई जीता है, परंतु किसी व्यक्ति का जीवन किसका सफल होता है? उसका ही जीवन सफल होता है जिसके जीवन में जीवन मूल्य होते हैं।
जिसके जीवन में जीवन मूल्य ही नहीं, उसका जन्म क्या जन्म। पशु समाज होता है, पशुओं के समुदाय को समझ बोलते हैं और मनुष्य के समुदाय को समाज बोलते हैं। कुत्ते के भौंकने को बसण बोलते हैं और मनुष्य के बोलने को भाषण बोलते हैं। तो जो अंतर समाज और समझ में है, जो अंतर भाषण और भषण में है, वही अंतर जीवन मूल्य और जीवन में है। यदि हमारा जीवन मूल्य हमारे जीवन में उतर आए तो हमारा जीवन सार्थक होता है, और यदि वह जीवन मूल्य हमारे जीवन में है ही नहीं तो वह प्रबल घोर निराशा वाली जीवन हो जाता है। जीवन मूल्य की अपेक्षा कर वह व्यक्ति भोगवादी जिंदगी जीता है। जीवन मूल्य है तो वह व्यक्ति अपनी आत्मा का ध्यान रखेगा कि ऐसा ना हो कि कुछ हमारे आत्मा का अहित हो जाए, और यदि जीवन मूल्य नहीं है, मात्र जीना ही है, तो वहाँ पर भोगवादी जिंदगी ही रहेगी, वैसे उसकी मनोवृत्ति रहेगी। तो जीवन का मूल्य लक्ष्य पदार्थ और पदार्थजन पदार्थों भोगों से ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कोई महत्व नहीं देता। जिसके जीवन में मात्र जीवन है, वह व्यक्ति तो भोग की वस्तुओं को, पदार्थों को अपने जीवन में महत्व देता है, पर जिस व्यक्ति के जीवन में जीवन मूल्य आ गया, वह व्यक्ति इसको कोई महत्व नहीं देता। भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति। भारतीय संस्कृति क्या है? जीना और जीवन मूल्य को अपने जीवन में उतार लेना। और पाश्चात्य संस्कृति क्या है? ईट, ड्रिंकिंग एंड बी मैरी। खाओ पियो और मौज करो। जहाँ पर खाओ पियो और मौज करो की भावना हो जाएगी, उस जीवन को क्या हम जीना बोलेंगे? ऐसा व्यक्ति तो खाया पिया और मर गया। जिस जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं, उसका जीवन क्या जीवन रहा। तो हमारी तमाम उपलब्धियां अर्थहीन दुनिया में बहुत प्रगति हो रही है। तमाम उपलब्धियां हैं अर्थहीन, परंतु अर्थहीन दुनिया में बहुत प्रगति हो रही है। इसे हम प्रगति कहें या प्रतिगति कहें। गति का अर्थ होता है गंतव्य की ओर जाना, और प्रतिगति का क्या अर्थ होता है कि तथाकथित विकास तो हो रहा है, परंतु उसकी गति कोई गति नहीं है। कोई व्यक्ति जा रहा हो और साइन बोर्ड लगा है कि हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में चलते हैं, ऐसे कोटेशन लिखे रहते हैं, हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं, और आगे फिर बोर्ड मिल जाए कि सावधान आगे अंधा मोड़ है। बस सुनहरे कल की ओर तो बढ़ रहे हैं, परंतु आगे अंधा मोड़ है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो जहां पर हर चीज सपने की तरह होती है, वहां पर सवाल जवाब और बहस का कोई मतलब नहीं होता। जो कुछ क्रिया हो रही है सपने की ओर, सपने जैसी हो रही हैं, तो वहां पर क्या सवाल जवाब किया जाए, क्या बहस की जाए। जीवन में सपनों के लिए कभी अपनों को नहीं ठुकराना। क्यों? क्योंकि हम अपनों के बिना जीवन में सपनों का कोई महत्व नहीं होता। तो जीवन में हम सपनों के लिए अपनों को ठुकरा देते हैं, अपनों के बिना उन सपनों का क्या महत्व? कोई महत्व नहीं। पदार्थवादी सोच जीवन मूल्य प्रभावित करती है, और इनके बिना हमारी विचारधारा पश्चिमी विचारधारा हो जाती है। जीवन मूल्य बहुत आवश्यक हैं। लाइफ इज मीनिंगलेस। जहाँ लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है, मात्र पश्चिमी विचारधारा में क्या है? लर्निंग और अर्निंग। बस लर्निंग और अर्निंग जब तक रहेगी, तब तक हमारे जीवन में लिविंग और थिंकिंग की अपेक्षा होगी। हम जीना भी भूल जाएंगे और सोचना भी भूल जाएंगे। साधना क्या चीज है? साधनों को जोड़ने का नाम साधना नहीं है। साधक साधना में यदि साधनों को जोड़ने में लगा रहेगा तो क्या साधना कर पाएगा? नहीं, वह साधना कर ही नहीं पाएगा। आदमी का सपना होता है, क्या सपना है आज के आदमी का? आज के आदमी का सपना है 7 अंकों की सैलरी होनी चाहिए, 6 अंकों की बचत होनी चाहिए, 5 बेडरूम का
घर होना चाहिए और 4 पहियों की गाड़ी चाहिए। यह आदमी का सपना है। 3 हफ्तों की छुट्टी चाहिए, 2 प्यारे बच्चे चाहिए और 1 गूंगी बीवी चाहिए। इस प्रकार के सपने यदि व्यक्ति देखता रहेगा तो शेख चिल्ली के सपने तो हो गए, जीवन का आनंद वह भूल गया। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति इन्हीं के पीछे भागता रहेगा जिंदगी भर। जिंदगी भर जब तक इनके पीछे हम भागते रहेंगे तब तक क्या हमारा जीवन जीवन रहेगा? कोई व्यक्ति कितना कुछ क्यों ना कमा ले। किसी व्यक्ति से कहा गया कि भाई साहब आपकी कुल कितनी संपत्ति है? वह व्यक्ति बड़े सकुच में कुछ उत्तर जवाब देता। इससे पहले वह व्यक्ति बोलता है कि हम थोड़ा ना इनकम टैक्स वाले हैं, बताओ कि आपकी कितनी संपत्ति है। वह व्यक्ति बोलता है कि मेरी कुल 2 लाख रुपए की संपत्ति है। वह व्यक्ति को बड़ा अचंभा होता है कि करोड़ों का व्यापार है, बंगले हैं, घोड़े गाड़ी हैं, सब कुछ है और मात्र 2 लाख रुपए की संपत्ति है। वह व्यक्ति बोलता है कि भाई साहब आप शायद डर रहे हैं कि मैं इनकम टैक्स अधिकारी हूँ। मैं इनकम टैक्स अधिकारी नहीं हूँ, मैं तो आपका शुभचिंतक हूँ। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि आपकी कितनी संपत्ति है। तो यह व्यक्ति बोलता है कि करोड़ों की जायदाद जो दिख रही है यह मेरी कुछ भी नहीं है। जिसको मैंने दान दिया है उतना ही मेरे साथ में जाने वाला है, बाकी तो सब यहीं पर छोड़कर चले जाना है। तो बस आचार्य महाराज ने बहुत अच्छा दोहा लिखा है, दिन का हो या रात का सपना सपना होए, सपना अपना सा लगे सपना अपना ना होए। जो हमारी दिन भर की क्रियाएं हो रही हैं वह रात के सपने की तरह ही हो रही हैं। तो चाहे सपना दिन का हो या रात का हो, सपना अपना सा तो लगता है परंतु सपना अपना नहीं होता। किसी ने लिखा है, ना कोई सार दिखता है हमें मिट्टी के ढेले में, ना कोई पार दिखता है हमें दुनिया के रेले में। ना जाने भूल बस किस किस को हम अपना यहाँ कहते, हमें अब गम नजर आता इसी दुनिया के मेले में। दुनिया के व्यक्ति मेले में जिस व्यक्ति ने दुनिया के मेले की हकीकत समझ ली, उस व्यक्ति को मात्र गम ही नजर आता है कि चारों ओर गम ही गम है। सिकंदर 26 वर्ष की उम्र में विश्व विजेता बन गया। विश्व विजेता बनने के बाद जैसे ही वह अपने मूल देश की ओर लौट रहा था तो बस रास्ते में उसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, मरणसन्न उसका जीवन हो गया। परिचारकों से वह निवेदन कर रहा है कि बोल रहा है कि कैसे न कैसे मेरी माँ को मुझसे मिला दो। तो जो उसकी सेवा करने वाले थे, वैद्य चिकित्सक आदि थे, वह बोलता है कि महाराज अब संभव नहीं, अब इतना समय नहीं है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे पास तक आ जावे। सिकंदर बोलता है तो ऐसा करो कि मुझे बहुत तेजी से मेरी माँ के पास ले चलो। तो वह जवाब मिलता है परिचारकों से कि महाराज यह भी संभव नहीं है कि मैं तुम्हें वहाँ तक ले चलूँ। तो बोलता है कि तुम मेरी आधी संपत्ति ले लो, मेरा आधा राज ले लो, परंतु मुझे ऐसे जिंदा रखो कि मैं अपनी माँ तक पहुँच जाऊँ। तो वह बोलता है कि नहीं, यह भी संभव नहीं है। तुम मुझे अपनी आधी संपत्ति क्या पूरी संपत्ति भी दे दोगे तो इतना संभव नहीं है कि तुम अपनी माँ के पास तक पहुँच जाओगे। अब उस सिकंदर को अपने आप पर चिंतन कर रहा, विचार कर रहा है कि देखो तो मैंने कितना गलत काम किया कि जिस संपत्ति को जोड़ने में मैंने अपनी पूरी जिंदगी समाप्त कर दी, उस जिंदगी को मैं कुछ भी उस संपदा का भोग नहीं कर पा रहा हूँ। अंतिम समय वह सिकंदर बोलता है कि एक काम करना, मैं तो जा रहा हूँ परंतु मेरे जनाजे से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। एक हाथ में सफेद पुत कूद देना, दूसरे हाथ में काला कूद देना, काले कूद देना। उन परिचारकों को बड़ा अचंभा होता है कि यह लोक विरुद्ध काम मैं कैसे कर दूं। तो सिकंदर बोलता है कि मैंने लोक विरुद्ध काम किया है, इसलिए दुनिया को मालूम चल जाना चाहिए कि सिकंदर भी जाते समय दोनों हाथ खाली थे, एक हाथ सफेद था, एक हाथ काला था। जो अच्छा काम किया वह मेरे साथ गया, जो कुछ बुरा काम किया वह मेरे साथ गया। तो बस अच्छा और बुरा हमारे साथ जाने वाला है, अच्छे और बुरे के अलावा हमारे साथ जाता ही क्या है। तो क्यों ना अपनी ज़िंदगी को बहुत कुछ अच्छा काम किया जाए। ऐसा ना हो कि मात्र स्वप्न जगत में
होता विचरण बिना नींद के। बिना नींद के हमारा विचरण जो भी कुछ कार्य हो रहे हैं स्वप्न जगत के समान हो रहे हैं। यदि हमारे जीवन में जीवन मूल्य है, यदि हमारे जीवन में शांति है, संतुष्टि है, पवित्रता है, आनंद है, तो हम अपने जीवन को सही जीवन परम तत्व हमारे जीवन में समाहित हो गए हैं। भारतीय संस्कृति के अनुरूप हम जीवन जी रहे हैं। परंतु यदि हमारे जीवन में ना तो शांति है, ना पवित्रता है, ना आनंद है, ना संतुष्टि है, तो कैसा हमारा जीवन है? हमारा जीवन तो बाहर स्वरूप हो गया, हमारा जीवन तो स्वप्न की तरह हो गया कि जाना खाली है, परंतु अपने जीवन को कालिक पोतने में लगे हुए हैं। कुछ अच्छे काम कर लो जिसने जीवन का आनंद आए। जीवन के मूल्य यदि हमारे जीवन में होंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा, अन्यथा तो दिन का हो या रात का, स्वप्न स्वप्न सा स्वप्न हो। सपना अपना सा लगे, सपना अपना ना होए। तो सपना सपना है, चाहे वह दिन का हो या रात का हो, तो ऐसा नहीं है। यदि कुछ हमारे द्वारा अच्छे कार्य हो रहे हैं तो कुछ हमारे जीवन की सार्थकता है, कुछ हमारा अपना है, अन्यथा तो हाइको स्वप्न जगत में होता विचरण बिना नींद के। बिना नींद के स्वप्न जगत में यदि विचरण होता रहा तो हाथ क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। सार्थकता क्या होगी? कुछ भी सार्थकता नहीं होगी। तो कुछ सार्थक करना शुरू कर दो इसी भावना के साथ कि आपका जीवन सार्थक बने। अहिंसा परम धर्म की जय।